वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम, उस पर हम लोग सवाल कर रहे हैं, है ना बेटा। एक लेक्चर वेन डायग्राम पर हमने आपको बताया है। आज हम वेन डायग्राम का दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं बेटा परसेंटेज में, ठीक है। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस, हैं। और हम वो तमाम टाइपें करेंगे जो जो वेन डायग्राम से बनाया जा सकता है ना बच्चे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो आओ बेटा हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो पिछले क्लास में बेटे हमने 60 सवाल किया था, 60 सवाल। आज हम 61 सवाल पे फोकस करेंगे, ठीक है गाइस, है ना। अच्छा बेटा, थोड़ी सी चीज़ें हम जो बच्चे आज ही जुड़े हो थोड़ा सा सिर्फ हम प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसे भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है, और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब बेटा वेन डायग्राम कहता है कि दो सर्किल आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये एक सर्किल हुआ और ये दूसरा सर्किल हुआ। ध्यान से समझना मेरी बात, इधर उधर दिमाग भटकाओ मत। हम कहते हैं बच्चे ये मैथ पढ़ने वाले 60% लोग हैं, है ना, और फिजिक्स पढ़ने वाले 70% लोग हैं। बात समझ रहे हो, ठीक है। मैथ पढ़ने वाले कितने परसेंट? 60%। तो ये जो गोला है ना बेटा, अर्थात ये जो सर्किल है, ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है किसको? मैथ को। और ये वाला जो सर्किल दूसरा है ये करता है रिप्रेजेंट फिजिक्स को। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। और ये जो वाला जो पोर्शन होता है ना बेटा, ये पोर्शन को कहते हैं हम लोग बोथ, यानी दोनों। क्या कहते हैं बाबू मेरे? दोनों कहते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को ये दोनों के अंतर्गत आएगा, यानी ये जगह दोनों का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटे इसको, ये वाला जो है ये देखिए, ठीक है, ये जो लहरा रहा है इसमें, तो इसे हम कहते हैं ओनली मैथ। ये वाला पोर्शन क्या होगा मेरा बेटा? ओनली मैथ, ठीक है। ये क्या होगा बच्चे? ओनली मैथ होगा, ठीक है गाइस। ये हो गया हमारा ओनली मैथ। और इसे हम क्या कहेंगे? ये जो डॉट 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 वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहेंगे मेरे बाबू, ये कहेंगे हम ओनली फिजिक्स, ठीक है, ओनली फिजिक्स, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे से समझो केवल मैथ है, ये केवल गणित, और ये है बेटा केवल भौतिकी। फिजिक्स का मतलब तो समझते हो ना गाइस, हैं, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे। अब आपके मन में एक चीज सवाल उठ रहा होगा कि सर जी मैथ 60% है, केवल मैथ का मतलब? बेटा वो बच्चा जिसको सिर्फ और सिर्फ मैथ ही आता है, ठीक है, मैथ के अलावे कुछ नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं? केवल गणित, अर्थात ओनली मैथ। क्लियर है बेटा? समझ पाए इतने सी बात को? तो ये डायग्राम है। अगर सवाल में दोनों यानी ये बोथ का वैल्यू दे रखा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर दोनों दे रखा है तो हम उसी के दोनों का अर्थात बोध का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर ना दे रखा हो दोनों, तब क्या करोगे बेटा? तब हम दोनों अपने से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे गाइस? तो ये देखो, इन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। ये बेटा कितना हो जाएगा? 713, यानी इसको हम ऐड कर देंगे तो वह तो हो जाएगा 130%, ठीक है बेटा, 130%। अब यह कोई भी परसेंटेज तो 100 ही होता है कि नहीं? तो ये 130% यानी 30% एक्स्ट्रा हो गया। क्यों हो गया? क्यों बेटा बोलो? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जो है 30%, यानी अर्थात इसमें यदि हम 100% घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 30%। ये जो 30% एक्स्ट्रा लोग हैं यही क्या है? बोथ हैं। यही क्या है बच्चे? यही बोथ हैं, अर्थात दोनों हैं, ठीक है। फिर से सुनिए एक बात,
एक बार मेरी बात, यदि सवाल में दोनों का वैल्यू दे रखा है तब तो ठीक है, चकाचक है, हम उसका वैल्यू को डायरेक्ट हम यहां पर ये दोनों वाले प्लेस पर पुट कर देंगे। यदि ना दे रखा हो तब कैसे निकालेंगे? जो ऊपर वाला जो परसेंटेज दे रखा है इन दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें से टोटल यदि 100% है तो उसमें से 100% घटा देंगे, तो जो एक्स्ट्रा बच के आता है वही क्या हो जाएगा हमारा? बोथ हो जाएगा। बोलो गाइज, समझ पाए आप इतनी सी बात को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत सुंदर। तो इसी का यूज हम कैसे सवाल में करेंगे और कैसे पकड़ेंगे कि ये जो सवाल है हमारा ये वेन डायग्राम से बनेगा या नहीं बनेगा। पकड़ने का तरीका बेटा कल भी सिखाया था आपको, आज भी सीख लीजिए। सवाल में ये दोनों लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना? जैसे आपको कहेगा कि 60% लोग मैथ पढ़ते हैं, 70% फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है? तो आपसे पूछेगा कितने परसेंट लोग दोनों पढ़ते हैं, ठीक है? तो कितने परसेंट लोग दोनों पढ़ा? 30% पढ़ा। बात समझ पा रहे हो? तो ये दोनों दिया हुआ रहेगा, बोथ लिखा हुआ रहेगा। आप पकड़ लेंगे कि ये सवाल किसका है सर जी? वेन डायग्राम का है। बात समझ पा रहे हो? परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? चैप्टर परसेंटेज की बात समझ रहे हो गुरु जी? ठीक है, तो आओ चलो बेटा इसको हम मिटाते हैं और हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 अब आपके बोर्ड पर आ रहा है गाइज, ठीक है? कहता है देयर आर 800 बॉयज इन ए हॉस्टल। कोई एक हॉस्टल है बेटा, छात्रावास है ना, उसमें टोटल 800 लड़के हैं, ठीक है बच्ची? टोटल लड़के कितने बेटा? टोटल है 800, ठीक है? कहता है ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले पोलो और क्रिकेट और बोथ। उनमें से प्रत्येक लड़का या तो पोलो या तो क्रिकेट या दोनों अवश्य खेलते हैं, ठीक है? यानी उस 800 में सारे बच्चे कुछ ना कुछ गेम जरूर खेलता है ना? बात समझ गए? अब बोलता बेटा यदि 75% लड़के पोलो तथा 45% लड़के क्रिकेट खेलते हैं, इफ 75% ऑफ द बॉयज प्ले पोलो एंड 45 ऑफ द बॉयज प्ले क्रिकेट, तो आप दो ठो गोला बना लीजिए। किसका किसका बनेगा? पोलो का और क्रिकेट का। यहाँ समझना बेटा, यहाँ पे हमने बना दिया दो गोला बड़े आराम से, ठीक है? ये गोला है बच्चे पोलो का और ये है क्रिकेट का। क्लियर है? तो बोलो बेटा पोलो कितना परसेंट खेलता है? पोलो खेलता है सर 75%। आप देख लो बच्चे, ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, ठीक है? और क्रिकेट खेलता है मेरे बच्चे 45%, ठीक है गाइस? 45% कहता है फिर हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम। बोथ दोनों दे रखा है, आपका दिमाग तुरंत दौड़ जाना चाहिए कि ये सवाल वेन डायग्राम से बनेगा। क्लियर है गाइस? है ना? इतनी सी बात समझे आप? बहुत बढ़िया। तो क्या सर सवाल में दोनों का वैल्यू दे रखा है? बोथ का वैल्यू कहीं नहीं दे रखा है सर, तो हमें अपना बोथ निकालना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा सर? अभी सिखाया था आपको, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो 5 5 10, हाथ में बचा 1 और 7 4 11, 1 12, यानी 120% है कि नहीं? है ना 120%? अब खेलने वाले तो टोटल कितना होता है? 100%। आप इसमें से 100 घटा दीजिए, ये कितना हो गया? 20%। क्या हुआ बेटा? बोथ, ठीक है? तो बताओ इसका प्लेस कौन सा होगा? ये वाला दोनों जगह है ना, ये यहाँ पर आप 20% रख दीजिए। रख दिया गाइस? क्लियर है? ठीक। अब हमें क्या निकालना है? आप इनको ये जो है इसको आप भर दीजिए, ये आप सब सवाल में कीजिए ताकि जो भी पूछे आप उसका आंसर तुरंत दे दें, ठीक है? तो आप बताओ बेटा ओनली फिजिक्स, ये वाला पोर्शन किसका है गाइस? ओनली फिजिक्स का। तो आप बता दो मेरे बेटे ओनली फिजिक्स कितना परसेंट है? तो 75% में 20% हम घटा देंगे, तो 5 में से 0 गया 5 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 5, यानी 55%। है ना बच्चे? अब हम क्या निकाल लेंगे? ओनली क्रिकेट, ये पोलो था और ओनली क्रिकेट, तो बोलो बेटा क्रिकेट कितना परसेंट खेलता है? टोटल 45%। और यदि हम इस पोर्शन को निकाल दें यहाँ से, 45 में से 20 हम यदि घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 25%। बोलो ना हाँ या ना? ठीक है,
ये डायग्राम को हमने फिल कर लिया। अब यहां से जो भी चीजें पूछेगा सब का सॉल्यूशन इसी डायग्राम में है। बात समझ पा रहे हो बेटा? है? अब देखो बेटा क्या पूछ दिया हमसे, कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? आप बताओ बेटा, दोनों खेल खेलने वाला कितना परसेंट लोग है? 20% है कि नहीं है? कितनों में से? ये टोटल 8 में से, 800 में से। तो 800 का आप क्या निकाल दोगे गाइस? 800 का 20% हम निकाल देंगे बच्चे, तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 160 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना बेटे? ठीक है, देख लो ऊपर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? समझ पाए इतनी सी बात को? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान से समझिए और कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए, है ना बेटा, ताकि ये आपको आगे चल करके दिक्कत ना दे। ठीक है गाइस? हैं? समझा कि नहीं समझा इस बात को? आ जाओ। अब हम बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। ठीक है गाइज? क्वेश्चन नंबर 62 कहता है बच्चे, इन ए ऑफिस, एक ऑफिस में 60%, एक ऑफिस में 60 नहीं बेटा 70% ऑफ द एम्प्लॉइज ड्रिंक टी एंड 46% ड्रिंक कॉफी। है ना? यानी एक ऑफिस है, उसमें 70% जो कर्मचारी हैं वो बेटा क्या क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। ठीक है गाइस? है ना? तो आइए हम 2 ठो डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि हम हमेशा से बनाते चले आए हैं। ये बेटा एक गोला बनाया हमने, ठीक है, और ये दूसरी गोला। ठीक है, ये किसका है? टी का, और ये है कॉफी का। टी फॉर टी और सी फॉर कॉफी। ओके गाइस? ये कितना परसेंट है बच्चे? 70%। 70% लोग, ये वाला, ये गोला का मान कितना है? 70%, यानी लोग चाय पीते हैं। ठीक है, और कितने परसेंट? 46% कॉफी पीते हैं। कॉफी में लिखिए 46%। ये टोटल गोला कितना है? 46%। ये किसका है? कॉफी का है ना बच्चे? अब बताओ सर, क्या इस सवाल में दोनों की वैल्यू दे रखा है गाइस? कहीं नहीं दे रखा है, आप पढ़ लीजिए सवाल में, नहीं ना? तो हमें, मेरा सबसे पहला कर्तव्य यहां से क्या क्या होना चाहिए? बोथ की वैल्यू निकालना चाहिए। तो क्या सिखाया था अभी आपको? जोड़ लीजिए आप इसको। ये कितना होगा बेटा? बोलो। 70 और 46, 7 4 11, 110 और 6 116। ठीक है, 116%। ठीक है, 116%, लेकिन परसेंटेज तो 100 ही होते हैं। ये 16 क्या है? इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये 16% क्या हो जाएगा बेटा? बोथ। अरे 100 इसमें से घटा दोगे ना बेटा, तो 16 ही तो आएगा। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है? बोथ की है। क्लियर है? अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है यहां से, कि ये जो ब्लैंक है डायग्राम, इसको आप फिल कर दीजिए, इसको भर दीजिए। ठीक है, तो 70 में से 16 घटा दो, तो 10 में से 6 गया, बोलो कितना होगा? 4। यहाँ से एक पैसा ले लिया था, है कि नहीं? यहाँ क्या बचा? 6 में से 1 जाएगा 5, यानी 54%। बोलो गाइज, समझ पाए आप? और 46 में 16% घट जाएगा। ये हमारा ओनली कॉफी निकालना है ना बच्चे? तो 46 में से 16 घट जाएगा, 0, और 4 में से 1 गया 30, ये 30%। ठीक है, ये डायग्राम हमने फिल कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात? अब यहां से जो भी चीजें पूछेगा सब का सॉल्यूशन अपने पास में है। ठीक है, यहां तक तो कर लिया। अब चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है, इफ एवरी एम्प्लॉयज मस्ट ड्रिंक टी और कॉफी, सभी कुछ ना कुछ पीते हैं, एंड 120 एम्प्लॉयज ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, और कहता है 120 एम्प्लॉयज जो हैं वो दोनों पीते हैं। ठीक है गाइस? क्या पीते हैं? दोनों पीते हैं। तो बताओ बेटा, हमारा ये दोनों का वैल्यू कितना है? 16%, यानी ये 16% रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 120 को। बोल दो गाइस। तो कहता है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन द ऑफिस? उस ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज थे? निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? तो बता दो।
कुल कितने परसेंट होंगे? 100%। इसको काट दो बेटा, ये होगा 4 चौक 16 और ये हो गया 4 तिया 12, ठीक है, 30 हो गया। और टोटल निकालने के लिए तो 4 है ही, तो 25 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 के 100% पूछ जाएगा 100%, ठीक है। और इधर भी आपको कितना से गुना करना पड़ेगा? 25 से, यानी 25 तिया 75, 750। ये क्या हुआ हमारा बेटा? टोटल एम्प्लॉइज, ठीक है गाइस। कोई दिक्कत वाली बात है तो आप देख लो बेटा, ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे बात समझे, ठीक है बेटा, हैं? देखो बच्चे कितनी गर्मी है और हम आपको फिर भी पढ़ा रहे हैं ना गाइस। और एक आप हैं जो कि बेटा शेयर ही नहीं करते हैं, कम से कम शेयर तो कर दो बेटा, ठीक है। चलो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है बच्चे, इसको मिटा दिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 ये कहता है गाइस, इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स। कितना? तो आप पहले गोला बना लीजिए ना, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे समझ रहे हो ना, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे के लिए कहता है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हैं, ठीक है ना। तो बना दो ये वाला दो ठो गोला, एक मैथ का और किसका? दूसरा बच्चे किसका है? अंग्रेजी का। तो ये देखिए, हम ये इस तरह से एकदम फटाफट से करते हैं। ये है मैथ और दूसरा है इंग्लिश, ठीक है गाइस, है ना। 35% किस में? मैथ में। ये 35% मैथ में क्या है? फेल हैं, यानी ये फेल का डायग्राम है, ठीक है। और इंग्लिश में बच्चे, इंग्लिश में कहता है 42% फेल, ठीक है। एफ का मतलब क्या हुआ? फेल, घबराना मत। आइए ढूंढिए, क्या इस सवाल में दोनों दे रखा है? जी सर, कहता है व्हाइल 15% स्टूडेंट फेल इन बोथ। यहां दोनों की वैल्यू दे रखा है, कितना सर? 15% दे रखा है बेटा, 15%। तो दोनों की जगह पर क्या बिठा देंगे आप? 15%। यहां तो अपना निकालने की जरूरत है नहीं, हमने आपको सिखाया था यदि सवाल में बोथ की वैल्यू दे रखा है तो हम उसी का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। यदि ना दिया हुआ होता तो हम निकालते, ठीक है। और निकालने के लिए हमने आपको सिखा रखा है। बोलो बच्चे, हैं? देख लो बेटा कितनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। आ जाओ, अब हम इस डायग्राम को क्या कर लेंगे? फिल कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो बताओ बेटा, ये टोटल है हमारा 35%, ठीक। और एक बार थोड़ा सा ये ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर एक चीज इसको नोट करना, ठीक है। स्टार दे करके आप लिखो, यदि ये पास फेल वाली चीजें रहे ना तो आपको ये गौर करना है कि ये दोनों पास है या फेल हैं। अगर ये दोनों पास हैं और यहां पर फेल है तो बेटे इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको भी पास करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? पास। तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे संभव है? देखो बेटा, अगर सवाल में यही लिखा हुआ रहता कि ये 15% फेल ना होकर के, ये भी फेल है ना, ये भी फेल है, ठीक है। अगर ये फेल ना होकर के सर ये पास रहता, ठीक, तो इसे भी हमें पास करना पड़ता। कैसे? 35% रे बाबू मेरे फेल है, कितने में से? 100% में से, ठीक है। तो 100 में हम 35 को यदि निकाल देंगे तो जो रेस्ट होगा कितना? 100 में यदि आप 35 को बच्चे घटा देंगे तो जो भी वैल्यूज आएंगे वो क्या होगा? पास का होगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। और अगर ये 42% फेल है तो इसमें भी 100 में से 42 को घटा देंगे, ठीक है। तो वो आपको क्या देगा? पास। अरे मान लो किसी भी एक परीक्षा में इंग्लिश में 40% स्टूडेंट फेल है तो पास कितना परसेंट है? 60% है। अरे है ना सर, कोई दिक्कत वाली बात है? तो यहां पर दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो बोथ है ना बेटा, ये हमारा फेल ही दे रखा है। तो अगर ये फेल है तो क्या ऊपर में दोनों फेल है? हाँ, ये भी फेल है, ये भी फेल है। इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप बनेगा ये सारा ग्रुप किसका बनेगा? फेल का बनेगा।
बात समझ पा रहे हो? ठीक है, हम किसकी काउंटिंग कर रहे हैं? फेल की, फेल परसेंटेज निकालेंगे यहाँ से। क्लियर है? समझ पाए इतने सी बात को आप? तो आ जाओ बच्चे, अब हम इसको इसमें से घटा दे रहे हैं। तो 35 में से 15 चला जाएगा, 5 में से 5 0 और 3 में से 1 गया, कितना हो गया? 40। सॉरी गाइस, 3 में से 1 गया 2 होगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा 20%। ठीक है, अब ये 42 में से 15 बेटा घटेगा तो ये होगा 12। 12 में से पहले 5 जाएगा, कितना होगा? 7 5 12 7 होगा। ठीक है, यहाँ 3 में से 1 गया 2 यानी 27%। ये डायग्राम को हमने फिल कर लिया। अब यहां से जो भी सवाल पूछेगा वो सब का आंसर इसी में है। हमसे क्या पूछा है सर? कुल परीक्षार्थी कितने हैं? 2000। केवल गणित में कितने विद्यार्थी फेल रहे? ठीक है बेटा, हैं? तो देख लो, कुल परीक्षार्थी कितने हैं हमारे पास? 2000। तो 2000 हुआ टोटल। और कहता है केवल गणित में, ओनली मैथ में। तो अब बेटा ओनली मैथ कितने? 20%। अरे बोल दो, तो इस 2000 का गाइज हम क्या निकाल देंगे? 20% निकाल देंगे गुरुजी। तो 2000 का बोलो बेटा 20% कितना होगा? बटे 100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूनी 4 यानी 400 हमारे इस सवाल का आंसर है। ठीक है, यानी 400 जो विद्यार्थी हैं वो केवल गणित में फेल हुए हैं। समझ पाए इतने सी बात को? ठीक है, तो आप देख लो बेटे, ये 400 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना? बोलो, समझ पाए इतनी सी बात को? है, समझा पाए सर हम आपको? बहुत सुंदर। तो ये अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, इन एन एग्जामिनेशन 47% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी मैथ में 47% स्टूडेंट क्या है बच्चे? फेल हैं। बनाओ फटाफट से गोला। कितना परसेंट बेटे मैथ में? 47% बच्चे क्या हैं? फेल हैं। ठीक है, ठीक। और कहता है 43 इन फिजिक्स। 43% किसमें बेटा? फिजिक्स में 43% फेल हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोनों के ऊपर। और फिर कहता है एंड 15% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। दोनों में कितना? 15% पास हैं। दोनों का तो प्लेस ये है, तो यहां लिखिए 15%। ये क्या है? दोनों पास। अब आप बताओ बेटा, अभी आपको सिखाया था, अगर ये दोनों का वैल्यू पास है तो ऊपर का भी दोनों परसेंटेज क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। यानी मैथ का भी और फिजिक्स वाले में भी पास पास होना अनिवार्य है। ठीक है बेटा, तो आ जाओ, अब हम निकालते हैं यहां से। तो 100 में आप 47 को घटा दीजिए। है देखिए, 100 में 47 घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 9 में से 4 गया 5, यानी कितना हुआ ये हमारा? 53%। तो यानी इस वैल्यू से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। ये क्या हो गया हमारा? 53% क्या? पास। बात समझे? उसी प्रकार से बच्चे हम ये यहाँ से फिजिक्स का भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये फेल है। तो अब 100 में आप देखो बेटा, ध्यान से, आप सिर्फ आपको समझा रहे हैं हम। 43 घटा दीजिए, तो 10 में से 3 चला गया, हो गया 7 और यहाँ 9 में से 4 जाएगा। बोलो बेटा कितना होगा? 5। अरे हाँ या ना? यानी ये क्या, ये कितना हो जाएगा आपका? 57%। 57% क्या है? ये पास है। अब इस डाटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ गए सर इतने सी बात को? अब हम इसको ये वाला मिटा देते हैं। आपको समझाया था कि कैसे आता है। अब बस हम वही करेंगे, इसको भर लेंगे, फिल कर लेंगे। तो 53 में से 15 घट जाएगा, तो ओनली बेटा मैथमेटिक्स का निकलेगा। क्या चीज का? पास का। सब पास 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 हो गया। फिर ठीक है, तो बताओ बेटा, 3 में से 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 5 13। ठीक है, और यहां से एक बचा लिया था इसमें, यहां हो गया 4। 4 में से 1 गया, कितना हुआ? 3, यानी 38%। क्लियर है? अब हम इसमें 57% में से 15% को घटा देंगे। ठीक है गाइस, तो बताओ 7 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 और 5 में से 1 गया 4, यानी 42%। ओनली
फिजिक्स में पास हुआ है। ये पी का मतलब है बेटा पास, ठीक है, और ये पी फिजिक्स है। क्लियर है, समझ पाए आप इतनी सी बात को। अब डायग्राम हमारा भर गया, यानी फिल कर लिए हम इसको। अब यहां से जो भी चीजें पूछेगा हम उसका जवाब देंगे। कहता है सर, इफ 30 स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, 30 बच्चे दोनों में फेल हो गए, है ना, ध्यान से समझना। तो बताओ बेटा, ये तो सब पास का जमात है हमें, तो सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 8 2 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1, 4 1 5 3 8 और बकिया 1 9, यानी ये 95% बच्चे क्या हैं, ये सभी क्या है, पास हैं, ठीक है। लेकिन सर हमसे क्या पूछा है, फेल की बात कर रहा है। तो फेल बताइए, टोटल तो 100% होता है, 100% में से 95% बच्चा पास किया है, तो फेल कितना परसेंट रहा होगा सर, 5%, ठीक है। तो 5% की वैल्यू कितना दे रखा है सवाल में, 30 दे रखा है। तो बोलो बेटा ये 6 का मल्टीपल है कि नहीं, 5 6 30, ठीक है। हमसे क्या पूछ दिया, हमसे पूछा है सर कि केवल भौतिकी में पास छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओनली फिजिक्स में कितने छात्र पास हुए हैं उसकी संख्या हमें निकालना है। तो आओ बेटा, ओनली फिजिक्स कितना है हमारे पास, 42%, ठीक है। तो हम ये 42% की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। 42% बोलो बेटा, ये भी कितने का मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा। गुना कर दीजिए आप इसको, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 चौके 24 1 25, यानी 252 ये हमारा करेक्ट आंसर है ना बच्चे। तो आप देख लीजिए किस में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा। समझ पाए आप इतनी सी बात को, हैं, बहुत बढ़िया। तो चलो बेटे हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 64 गाइस, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ रहे हो बेटा आप। आ जाओ बच्चे फटाफट से करते हैं सवाल, ठीक है, गर्मी भी बहुत है बाबू। कहता है, इन ए ऑफिस 70% एम्प्लॉयज ड्रिंक टी एंड 60% कॉफी, है नहीं, एक ऑफिस है बेटा, है ना, हिंदी वाले भी समझ लो। 70% एम्प्लॉय, 70% कर्मचारी क्या पीते हैं, चाय, तथा 60% कॉफी पीते हैं, ठीक है। तो बना दो दो ठो डायग्राम, ये टी हुआ और ये कॉफी हुआ, ठीक है बेटा। तो टी कितने परसेंट पीते हैं, 70%, और कॉफी 60%, ठीक है। सवाल में दे रखा है, हमने कुछ नहीं किया अभी तक। तो कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज ड्रिंक ओनली टी, केवल चाय पीने वाले कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं, केवल चाय पीने वाले, उसको सिर्फ चाय से मतलब है, कॉफी उसे पसंद नहीं है सर, ठीक है। निकाल दो बेटा, अभी आपको सिखाया था नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको भर लेंगे। सवाल में क्या दोनों का वैल्यू दे रखा है सर, नहीं दे रखा है, तो दोनों निकालने का तरीका क्या क्या सिखाया था आपको, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है बेटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, 130%, दोनों को जोड़ देंगे 70 और 60, तो 30 क्या हो गया हमारा, एक्स्ट्रा है, नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है 100 में से 30% एक्स्ट्रा है, तो 30% क्या रहा होगा, दोनों रहा होगा, ठीक है। यानी 30% एम्प्लॉय जो है कर्मचारी, वो दोनों का मजा लेता है, चाय का भी मजा लेता है और कॉफी का भी मजा लेता है, ठीक है गाइस। लेकिन हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत कर्मचारी केवल चाय पीना पसंद करते हैं, ओनली टी। तो बताओ बेटा, इसको भर लीजिए आप। तो 70 में से 30 को यदि हम हटा देंगे तो ये क्या होगा, 40%, ठीक है। और यही क्या है हमारा इस सवाल का आंसर है, ये तो हमसे पूछ रहा था, है कि नहीं है? देख लो वेन डायग्राम का कमाल, ठीक है। वेन डायग्राम से आप सवालों को बड़े ही आसानी से कर सकते हो गाइज, क्लियर है। तो इसका आंसर बच्चे क्या हो गया हमारा, 40%। आप देख लीजिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा। समझ पाए आप इतनी सी बात को, ठीक है गाइज। तो चलो बेटा इसको हम बताते हैं। और ये सवाल देखो बेटा 66 आपके बोर्ड पर आ रहा है गाइज, है ना। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है बेटा, हैं। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।